So hi friends. So in the previous lecture we have discussed about concept of a loop. So two types of loop we people have discussed, that is the for loop and while loop. Now today I am going to talk about the third point, in which we will discuss what are the different jump control transfer statements. The jump control transfer statement means many times our loop is executing, but I want to come out from that particular loop at any specific instance. ठीक, तो हम किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के फुलफिल होने पे लूप कंप्लीट होने से पहले ही या तो उससे बाहर आना चाहते हैं या उसको ब्रेक करना चाहते हैं। इन दैट केस वी पीपल विल यूज जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। और जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जंप कंट्रोल स्टेटमेंट उनका नाम क्या है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आज इन दोनों स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये दोनों ही लूप एक्चुअली ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या काम करते हैं, दे विल यूज टू ऑल्टर लूप एग्जीक्यूशन। तो जो लूप का नॉर्मल एग्जीक्यूशन है ये उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन आ जाए कि हमें अपना लूप को ऑल्टर करना पड़े एंड हाउ टू यूटिलाइज दीज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रेक फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर क्या करेगा, स्टॉप द लूप। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पाइथन क्या करेगा, लूप के एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देगा। स्टॉप मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1,6। तुम समझ गए, रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक नंबर्स जनरेट कर देगा। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो तो हमारा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब हम लूप से बाहर आ जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो रेंज फंक्शन 1 से लेकर 5 तक नंबर जनरेट करेगा। सबसे पहले आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इफ 1 इक्वल टू 3 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स हो गई, इसका मतलब इफ के अंदर हम एंटर नहीं करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट आई, 1 आपका आउटपुट आ जाएगा। अगेन क्योंकि लूप है हम लोग वापस जाएंगे। आई की वैल्यू, आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या ट्रांसफर हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से इफ कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 3। फिर से हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन अगेन वी विल गो बैक टू द लूप। नेक्स्ट टाइम आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आई 3 इक्वल टू 3 कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, हमें उस लूप से बाहर ले आएगा। ठीक, तो इस केस में केवल आउटपुट आपका क्या आएगा, देयर विल बी ओनली 2 आउटपुट एंड आउटपुट विल बी 1 एंड 2 ओनली। ठीक, तो कई बार हम लोग को सर्चिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और हम चाहते हैं कि जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं जैसे ही वो नंबर हमको मिल जाए तो क्या आगे हम उस लूप को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो बट ऑब्वियस इन दैट सिनेरियो वी डोंट वांट टू कंटिन्यू अवर लूप। तो हम चाहते हैं जैसे ही जिस नंबर को हम सर्च कर रहे थे वो नंबर हमें मिल जाएगा तो हम चाहेंगे अब लूप हमारा क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक, तो या हम उस लूप से बाहर आ जाए। तो इन सच टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस वी पीपल विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, चलिए जल्दी से दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम हमारा क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो फ्रॉम नेम इट इज क्लियर कि हम अपने लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इन अदर वर्ड्स स्किप करंट सिचुएशन। जब भी कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा कि जो लूप का वो वाला इटरेशन था, जो रिपीटिशन था, इटरेशन मीन्स रिपीटिशन, वो स्किप हो जाए। ठीक, यू विल बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल है बट हमने यहाँ पे ब्रेक की जगह क्या ले लिया, कंटिन्यू ले लिया। तो अब देखिए वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 में तो हम समझ गए ये कंडीशन फेल हो जाएगी। जैसी आई की वैल्यू 3 होगी, ठीक, तो 3 इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, हमें यहाँ से लूप में वापस ले जाएगा। ठीक, तो जब लूप में वापस ले जाएगा तो आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, फिर जब 4 वैल्यू आ जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, इफ आई इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंट स्टेटमेंट आपका 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं केवल आई इक्वल टू 3 के लिए प्रिंट स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 4 5। 3 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी।